guys, welcome back to my channel and it's officially hoodie season. So इतना मोटापा छुपा सकते हैं hoodies में. Yes. So let's get back to the point. ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि I found my mom dad wedding album और मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ी अर्ज हुई है अपनी मॉम की वेडिंग पे आउटफिट एंड मेकअप को रिक्रिएट करने की। और मैंने सोचा है कि हम जो फोटो मैं जिन लोग कभी क्रिएट करूँगी उसकी मैं सेम वैसी पिक्चर्स लूँगी जैसी मेरी मॉम की पिक्चर में यहाँ पे, और फिर मैं उसको फ्रेम करवाऊँगी ऐसे दोनों को लगा के। या बेरोजगार इंसान के यही काम है, बेफालतू के काम उनके उनकी वीडियो बनाना। यस गाइस, आई नो मैंने कहा था कि मैं रेगुलर हूँ, मैं वीडियोस करूँगी, बट यू नो मी, बट अब हम कोशिश करेंगे। तो the very first reference picture, देखो, oh my god, ये तो साइड ट्रिक है। ये लोग मैंने कुछ मेकअप नहीं किया था ज्यादा। क्या है ये? दो बहुत प्रिटी लग रही हैं बट ये तो कुछ भी मेकअप नहीं है ये। तो हम ये ब्लॉग क्रिएट करने वाले हैं और अभी किसको पता नहीं है। नोबडी नोस व्हाट आई एम डूइंग। मैंने अपना भी ब्लॉग करके सेटअप वेटअप करके इतनी मुश्किल से मैंने सब सामान ढूंढा है। फिर we will take reaction of everybody. गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरे पास आउटफिट तो है, दिस वाज दी साड़ी, ठीक है, लेकिन मेरे पास इसके साथ का ब्लाउज नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लाउज को पहन लेती हूँ दूसरे कलर का, मैं उसको छुपा लूंगी। सो हम ये वाला ब्लाउज पहनने वाले हैं इसके ऊपर। ये जा नहीं रहा बट मैं इसको कुछ करूंगी इसको, क्योंकि मेरे पास कोई भी पिंक कलर का ब्लाउज नहीं है। एक रेड था बट वो मैच नहीं करेगा इसके साथ। सो और ये दिस वाज द चुन्नी। पहले के टाइम पे कितनी सुंदर चुन्नी चलती थी और आजकल ये ही ट्रेंड वापस आ चुका है। सब लोग ऐसी चुन्नी प्रेफर कर रहे हैं। तो इस भिखारी लुक से इसमें guys I somehow managed to wear it. मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये इस पे जा रहा है या मैं नीचे तक कैसी लग रही हूँ, क्योंकि जो बड़ा शीशा है वो बाहर है और मैं बाहर अभी जा नहीं सकती बिकॉज यू नो इट्स अ सरप्राइज। और पता नहीं, अब मैं इस क्लिप को देखूंगी जाके, वैसे सही वो फीलिंग तो आ रही है कि मैंने सही पहनी है ये, लेकिन कितनी विंटेज लग रही है यार। दिस इज सो कूल। मैंने जैकेट पहन ली क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। सो अभी हम मेकअप कर लेते हैं फटाफट। तो उन्होंने फोटोज में देखो, ये वो जो पहले के टाइम पे बनाते थे। अब मैं थोड़ी स्केप्टिकल हो रही हूँ कि मैं ये करूँ या ना करूँ, तो अभी के लिए मैं नहीं कर रही वो। बाकी स्टार्ट करते हैं फिर सोचते हैं कि करना है या नहीं करना। गाइस मैं कुछ करूँ और मेरे साथ कुछ गलत ना हो, बिल्कुल ऐसे टाइम पे। ये देखो, ये इयररिंग कितनी परफेक्ट है ना, और ये टूट गई है अभी अभी। ये देखो, क्या करूँ मैं इसका, मेरे पास फेविक्विक नहीं है, कैसे जो, जबकि दिस कैन वर्क ऑल्सो, छोटू सा, लेकिन ये कितना अच्छा लगता है इसके साथ। फिर अगर मैं इसको मांगटी का बना लूँ। मेरी मम्मा तो चश्मे वाली ब्राइड थी नहीं, एंड देयर अ स्टोरी बिहाइंड हर चश्मा, क्योंकि उनको तो बचपन से ही चश्मा लगा हुआ था। तो शादी में यूजुअली उस टाइम पे ऐसे ही मानते थे, चश्मा वॉज नॉट अलाउड, कि चश्मा लगाने से ब्यूटी कम हो जाती है। बट लुक एट मी, मेरी भी कमी हो जाती है। सो इनके साथ क्या हुआ था कि इन्होंने चश्मा नहीं लगाया और इन्होंने शादी के पग फेरे तक इन्होंने चश्मा नहीं ही लगाया था, और इनका नंबर उस टाइम पे भी ज़्यादा ही था। तो इतनी डेडिकेशन, इतनी ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको,
गिविंग नेचर वाली मेरी मम्मा, सहन शक्ति, पेशेंस, इतना तो मुझ में भी नहीं है। मैंने कुछ ढूंढ निकाला है, which is this। मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये बचपन से इतनी ज़्यादा पसंद है। मैं जब छोटी थी मैं तब भी पहन के घूमती रहती थी। अब मेरे को देखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड का कौन सा है। यही है। मुझे ना पहले टाइम जो शादी होती थी उनकी सबसे बेस्ट चीज़ यही लगती थी। आजकल ये बहुत कम ब्राइड्स पहनते हैं, बट जब मेरी शादी होगी मैं ये ज़रूर पहनूंगी। हो गया ये तो सब कितना सुंदर लग रहा है। सी सी इफ यू कैन सी, ये देखो। मुझे लग रहा है मेरी मम्मी मेरे को अच्छा हंसी खुशी वाला रिएक्शन देने से ज़्यादा डांटने वाला रिएक्शन देंगी, क्योंकि मैंने कमरा फैला दिया है बहुत ज़्यादा, और उन्हें ये नहीं लगेगा कि मेरी तारीफ करते हैं। मैं इतनी देर से लगी पड़ी हूँ उसे करने में। लो ये देखो, वाओ कितना सुंदर लग रहा है ये सबसे परफेक्ट चीज़ है। ये देखो, माय गॉड, ये दिख रहा है ऐसे। ओ मेरे पास एक फोटो भी है, सी ये देखो गाइस। मेरे को कोई और प्रॉब्लम नहीं है सिवाय इयररिंग पहनने की, क्योंकि मुझे कुछ सूट ही नहीं करता है। मैं इतनी सुंदर सुंदर इयररिंग्स लेके आती हूँ और मेरे को पहन ही नहीं पाती। मैं सिर्फ 1 घंटा पहन सकती हूँ, वो भी अगर मेरे को कोई रिएक्शन ना मिले तो। अभी भी मैंने वो नीम वाली स्टिक डाली हुई है। इग्नोर माई एक्ने स्किन। ये वाले कान में हम नहीं पहनेंगे, हम उसको छुपा देंगे ऐसे करके, कुछ कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि should I put on this or not? मेरी मम्मा ने तो नहीं पहना था ये। गाइस मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि मैं तब से बैक कैमरा करके शूट कर रही थी कि थोड़ी अच्छी क्वालिटी आए, और मैं खुद को देख ही नहीं पा रही थी मैं क्या कर रही हूँ। और अब मैंने फ्रंट कैमरा कर लिया है, कोई इतना खास डिफरेंस है नहीं, मतलब मैंने थोड़ा एंगल गलत कर दी। मुझे तैयार होकर अब इतनी तेज गुस्सा आ रहा है ना। मेरा फ़ोन इसी टाइम पर स्टोरेज की प्रॉब्लम दिखा रहा है, और जब मैं शूट करने बैठी थी मैंने तब इतना ज़्यादा चेक करा था ना कि मेरे फ़ोन में कितनी स्टोरेज है। गाइस इट टेक्स मिली सेकेंड कि मेरा मूड खराब हो। मैं इतनी ज़्यादा मूडी इंसान हो चुकी हूँ आजकल। यो लंबा लंबा घूंघट मैं तो करूँ ना। क्लाइमैक्स की बारी आ चुकी है। अब मैं अपनी मम्मी को बुला के उनका रिएक्शन लेने वाली हूँ। मम्मा, मम्मा, ये वो आई नहीं है, फोन करके बुलाती हूँ। गाइस वो सो रही थी और अभी वो उठ के आ रही। मुझे पता है मुझे डांट पड़ेगी, बट कोई नहीं। इतना डरा के रखा हुआ ना मेरी मम्मी ने मेरे को। एक सेकेंड। अंदर आओ। अरे इसमें रिएक्शन देना, इधर आओ। ये क्या करा तुमने? कैसी लग रही हूँ मैं? हाय मैया, वाह, ओवर एक्टिंग वाला रिएक्शन देना। देखो वाह, मम्मी ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग नहीं, रियल वाला था। अच्छी लग रही है, सही था। बहुत अच्छी। तुझे क्या सोची? सेम नहीं लग रही मैं? हाँ दुल्हन पर मैं सेम नहीं लग रही। सेम कैसे हंस रही हो? ऐसा गजरा लगा ले तो रखा नहीं हमारा। क्या लगा लेती?
तो ये तो बहुत बड़ा है तो ना। बाल आगे करके ना हाँ यहाँ लगा लेती। अरे हाँ है ना? वाह नाइस आइडिया। मैंने निकाला ना था। बताओ कोई ना नहीं। कैसी लग रही हूँ मैं। बढ़िया, सही बताओ। बहुत अच्छी। चौमू तो नहीं अपनी नहीं, देखो। अरे वो अलमारी में से सब कुछ निकाल लिया इसने। मैंने पूरी साड़ी पहनी क्या करा तूने ऐसे? ऐसे ही। मन कर रहा था। हाँ स्टोरी बता रही थी कि आपने कितने दिन तक चश्मा नहीं लगाया था बताओ। मैंने मैंने तो मैंने बताओ बताओ। मैंने 2 दिन तक नहीं, पूरे 8 दिन तक। 8 दिन बाद पग हाँ। फेरा हुआ था आपका। नहीं, वो तो तुरंत चश्मा नहीं ला सकती थी, क्यों। लगा नहीं सकती थी। मैं तो चश्मा ही लगाऊंगी अपनी शादी में। चश्मा नहीं लगाया था ना, फिर मैंने मंगवाया चश्मा। मैं तो अपनी शादी में चश्मा ही लगाऊंगी। लगाई, हाँ ऐसे ही जाऊंगी थी शादी में अच्छी लगी। चश्मा लगा। पहली ब्राइड जो चश्मा लगाती है। ये वो नहीं है। क्यों यही तो साड़ी है। ऐसे मत बोलो ये देखो झूठी ये देखो यही साड़ी यही। ये बूटी देखो आपको याद ही नहीं है आपने क्या पहना था। 2 बैठी थी ना। हाँ ये तो मुझे पता था। एक यार उसका मैंने रंग मैंने वो नहीं लगाई जो बिंदी आपने क्यों वो नहीं डॉट लगाई? डॉट लगाए थे। ये ऐसी तो लगाती ना, अपनी लगा। उससे क्या ये होता? बहुत बड़ी है यार मैं बिंदी नहीं मैं स्मॉल देख बेबी हूँ। अच्छी लगी बिंदी। आंटी लग रही हूँ मैं बिंदी हाँ। लगा के। तो इसे लगा सकते थे अपने माथे पे। है ना। हाँ, देखो ऐसे। दुल्हन तो तभी प्रॉपर लगेगी। अब कमियां लगी हूँ? बहुत है, अब लगी हूँ? कमी बहुत कर रखी है फेस। आपको कमी ही लगती तू तो है। पूरा करना चाह रही है ना दुल्हन, तो दुल्हन ऐसी होती है बिना तो टिक्के मुझे बिंदी की, मुझे मॉडर्न प्रॉपर दुल्हन। बिंदी नहीं लगाती। तो मुझे प्रॉपर दुल्हन भी नहीं बनना था। हाँ ऐसे यार मेरे थोड़ा चश्मे में बहुत तो फ्लैश आ रही है मैं बिना चश्मे के चाइनीज नहीं लगती। हाँ, क्यों ये अंशी लगाएगी ना तो कहते हैं, क्यों क्यों ब्लाउज नहीं तो मैं बिंदी ना लगा लेती। ज्यादा छोटी है। आपको डैडी अच्छे लगे थे। सही बताओ। नहीं, पहले के टाइम पे कैसे होता था ना आपको कब पता लगा था शुरू कि में अच्छे डैडी नहीं आपके लगे। हस्बैंड। डर वरमाला लगता देखते टाइम। डर लगता था शुरू में तो बहुत। वो दूसरे थे ना। अब कौन से बतले हैं गाइस ये देखो। नहीं, वो व्यवहार नहीं देखा था ना कुछ। फिर व्यवहार अच्छा लगा। पहली बार देखा सीधा डायरेक्ट शादी में। फिर व्यवहार अच्छा लगा। धीरे धीरे। कितने डिप्रेशन वाली स्टोरी सुना रही हो। ऐसे ही होता था हमारे टाइम में ना, शादी के बाद ही देख सकते थे एक दूसरे को। तो खाना खा रहे थे ना जब जब देखा था। और माला डाली तब भी नहीं देखा, है। ऐसे डाल दी। दैट्स सो बैड। आजकल तो कोई ना करे ऐसे। So I hope you liked the video. Please like, comment, and share. And I'll be very soon with the next video. So stay tuned.